अब कहते हैं फलसफा इमामत आप लोगों ने कहां से लाया? सरीहतन खुदा ने लफ्ज इमाम कुरान में जिक्र किया हजरत इब्राहिम के लिए, इमाम है, या अइम्मतन हमने अइम्मा बनाए, ये अल्फाज जिक्र हैं। जनाब खिजर का वाक़या, भाई खिजर को कौन सा मकाम है, ये भी सोचने की बात है। मुफस्सिर पढ़ें कि मूसा नबी भी है, मूसा रसूल भी हैं, लेकिन मूसा को सिखा कौन रहे हैं? हजरत खिजर। ये कौन सा इल्म खास है कि कैसा इल्म जो नबी को गाइड कर रहा है, कैसा इल्म जो रसूल को गाइड कर रहा है। और जो ये कहें कि अंबिया के पास इल्म गैब नहीं होता, औलिया के पास इल्म गैब नहीं होता, तो हजरत खिजर ने क्या करके बताया? कश्ती में सुराख किया, पहले से पता था कश्ती लूट ली जाएगी। दीवार को बना दिया, पहले से पता था माल को ले लिया जाएगा। बच्चे को गला दबोच के मार दिया, पता था ये जवान होगा माँ बाप को नुकसान देगा। ये सारे काम कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जिनका नाम है खिजर, बल्कि किसे सिखा रहे हैं? रसूल को। तो पता चला एक इल्म ऐसा है जो खुदा अपने खास बंदों को अता करता है। बाज़ औक़ात जनाब ज़ुल्क़रनैन का इसी तरह जिक्र आता है, जनाब खिजर का। ये वही मकाम इमामत है, इमामत का दर्जा। इब्राहिम को नबूवत मिल चुकी, इब्राहिम को ये मकामात मिल चुके, लेकिन आखिर में कौन सा मकाम मिला? इमामत का मकाम मिला, जो तमाम मकामों से क्या होता है? बुलंद होता है। सिलसिले नबूवत रुक चुका, सिलसिले रिसालत रुक चुका, लेकिन इमामत का सिलसिला भी रुका नहीं, अभी तक चल रहा है और पर्दे गैब में मौजूद है। तो हिदायत अगर मिलनी है तो इस सिलसिले ये इमामत से मिलनी है, और ये आला तरीन मकाम जो खुदा ने दिया। अब देखिए, कई लोग शायद ये कह सकते हैं कि भाई ये जुमला जो आया जनाबे मरियम के लिए कि अल्लाह इस्तफा की व तहर की, खुदा ने तुझे चुना, व तहर की, तुझे क्या किया? पाक किया। अला निसाइल आलमीन, तुझे सैयदतु निसाइल आलमीन बनाया। किसे बनाया? सैयदा मरियम को सैयदतु निसाइल आलमीन का दर्जा मिला। और हमारी बीबी का जब लक़ब आता है तो बीबी का लक़ब भी क्या है? सैयदतु निसाइल आलमीन है, या आलमीन की सरदार है। अब यहां पे सवाल हो सकता है कि मरियम अफजल है या सैयदा फातिमा अफजल है, क्योंकि इनके लिए भी सैयदतु निसाइल आलमीन और उनके लिए भी सैयदतु निसाइल आलमीन। ये लफ्ज याद रखिए, जब लफ्ज आलमीन आता है, मसलन सैयदा मरियम के लिए कहा कि ये सैयदतु निसाइल आलमीन है, लेकिन सवाल है कब से कब तक? एक मर्तबा आप किसी खतीब को, किसी नूह खान को ये बोलते, भाई आप सारे दो जहानों में जितने भी खुतबा हैं या नूह खान है, आप सबसे बेहतर हो। तो सवाल होता है ना, कब से कब तक? एक मर्तबा एक टॉपर होता है अपने क्लास में, लेकिन उस वक्त के क्लास के बैच के मुताबिक ना। अब ये तो नहीं बोल सकते आप एक मर्तबा बोलते हो आज तक जितने भी स्टूडेंट्स आए आप उनमें सबसे बेहतर थे, लेकिन आज तक आप ये नहीं बोल सकते कयामत तक, क्योंकि हमें आगे का पता नहीं है कि हो सकता है आपसे बेहतर भी कोई स्टूडेंट आ जाए, आपसे बेहतर भी कोई आलिम आ जाए, आपसे बेहतर भी कोई मसलन कोई मुकाबला करने वाला आ जाए। लेकिन मरियम के लिए यही जुमला है, सैयदतु निसाइल आलमीन, यानी मरियम जितनी बीबियां आई उन सब से आलमीन में आप क्या हैं? अफजल हैं। लेकिन यह नहीं कहा कि कयामत तक। लेकिन जब सैयदा ज़हरा का नाम आता है तो बीबी के ज़ियारतनामे में आप क्या पढ़ते हैं? सैयदतु निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीना वल आखिरीन। अय बीबी, जितनी औरतें आई हैं अव्वल से लेकर आखिर तक, यानी ता रोज क़यामत, उन सब की सरदार अगर कोई बनती हैं तो वो नबी की बेटी सैयदतु निसाइल आलमीन। सुभान अल्लाह। ये मकाम खुदा ने अता किया सैयदतु निसाइल आलमीन का, सैयदा फातिमा का। और मरियम के लिए कहा व तहरकी, इन्नल्लाह इस्तफा की व तहरकी, तुझे पाक किया। लेकिन जब अहले बैत की बारी आती है तो वहां पे दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, युतहिरकुम ततहीरा। पहला दर्जा युतहिरकुम ये तहरकी मकाम वाला है, लेकिन वह ततहीरा जब कहा तो फरमाइए मकाम आला तरीन मकाम है। यानी ऐ अहले बैत रसूल, तुम पाक तो हो मरियम की तरह, तुम पाक तो हो आदम की तरह, तुम पाक तो हो नूह की तरह, अंबिया की पाकीज़गी तुम लोगों को अता कर दी गई। लेकिन अगला मकाम उससे बड़ा है, ततहीरा का मकाम यह है, यह मफूल मुतलक है। ततहीरा यानी अब तुमसे तर्क औला भी सादिर नहीं हो सकता।
कुछ ऐसे तर्क औला जो अंबिया से भी क्या हो गए, सादिर हो गए, लेकिन कतअन तुमसे तर्क औला सादिर नहीं हो सकता। तभी मौला अली फरमाते हैं, अली ने जिंदगी में गंदुम नहीं खाई। हाँ? का मौला हलाल चीज है, आप क्यों नहीं खाते? कहा अल्लाह ने कुरान में किसी कौम को किसी जगह पर अगर किसी चीज का खाने का मना किया है, अली ने उस चीज को नहीं खाया। हाँ? यह अली इब्न अबी तालिब का मकाम है, इताअत इलाही का मकाम है। कि हमने कभी तर्क औला नहीं किया, कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। यह मकाम रिज़न बिरज़ा का मकाम है, तस्लीमन ले अमरे का मकाम है, ला माबूदा सिवा का मकाम है। और यही रंग आपको नजर आता है तो सिर्फ अली और इमाम हसन हुसैन में नजर नहीं आता, यही रंग आपको सैयदा ज़ैनब में भी नजर आता है। फरमाया ये तरबियत अलवी और तरबियत फातिमी का असर था कि जिस तरबियत ने मुआशरे को ज़ैनब का वजूद अता किया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो मैंने अर्ज किया कि जिस्म की खुराक और रूह की खुराक अगर खुदा मकाम अता करता है तो किसकी बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर अता करता है। यह नहीं कि कोई मुसलमान बन गया तो मकाम मिल गया, नहीं, जितना इल्म हासिल करेगा उतना मकाम उसका बुलंद होता जाएगा। क्योंकि इल्म के हुसूल के बाद फिर मारिफत का हुसूल होता है, फिर मारिफत इलाही पर्दों को हटाती है, फिर इंसान के दिल पे अल्लाह की नूरानियत जाहिर हो जाती है। तभी फरमाया कि ईमान के 10 दर्जे हैं और ये ईमान अगर मिलेगा तो एक ही दरवाजे से मिलेगा और वो दर है दर बाब मदीनतुल इल्म का दरवाजा है। यहीं से इल्म के चश्मे फूटते हैं, यहीं से मारिफत के चश्मे फूटते हैं। कोई अगर किसी मकाम तक पहुंचा, तभी परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मैं जिस्म नहीं रखता, लेकिन अगर मेरे इल्म की सिफात को देखना है, मैंने इन सिफात को मोहम्मद और आले मोहम्मद में जमा कर दिया है। अब मसलन खुदा जिस्म रखता है? नहीं रखता। अल्लाह को हम देख नहीं सकते। आप अगर देखना चाहें कि ये फर्द खुश है या नाराज है, आप उसके चेहरे के असरात से समझ सकते हो कि आज जनाब खुश हैं, आज जनाब नाराज हैं। मुझे अल्लाह नजर नहीं आता, अब पता कैसे चले कि अल्लाह खुश कब होता है, अल्लाह नाराज कब होता है? तो अल्लाह ने कहा कि ये अगर जानना है तो फातिमा को देख लो, अगर वो राजी है तो मैं राजी हूं, अगर वो गजबनाक है तो मैं गजबनाक हूं। तो ये इनका वजूद है जो रज़ाए इलाही को जाहिर करता है और गजब इलाही को जाहिर करता है। अहले बैत में से अगर कोई फर्द किसी से नाराज है, समझ लो खुदा भी उससे नाराज है। अगर वो किसी से खुश है, समझ लो खुदा भी उनसे खुश है। अगर हुसैन किसी से राजी है, अल्लाह भी उससे राजी है। अगर अली किसी से राजी है, अल्लाह भी उससे राजी है। अगर सैयदा किसी से राजी है तो अल्लाह भी उससे राजी है। लेकिन अगर सैयदा किसी पर गजबनाक है तो अल्लाह भी उस पर क्या है? गजबनाक है। तभी फरमाया कि हक का मेयार भी अहले बैत को बनाया, इल्म का मेयार भी अहले बैत को बनाया, मुसलमानों का किबला भी अहले बैत को बनाया। ये सारे अलकाबात खुदा क्यों दे रहा है कि अली मअल हक़ वल हक़ मा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। भाई क्या हक अली से जुदा हो सकता है या अली हक से जुदा हो सकते हैं? मिसाल क्यों दी जा रही है? मिसाल इसलिए दी जा रही है कि हक और अली दो हकीकतों का नाम नहीं है, बल्कि एक ही हकीकत का नाम है। अब ये नहीं देखना कि हक कहां जा रहा है, बस तेरी निगाह अली पर होनी चाहिए। जहां जहां अली जाएंगे, जिस जिसके साथ अली बैठेंगे, जिस जिसके साथ अली सुलह करेंगे, तुझे हक भी वहीं पर नजर आ जाएगा। मेयार बनाया जा रहा है तो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया जा रहा है। और क्यों फरमाया कि या अली मिस्लुका मिस्लुल काबा, तेरी मिसाल काबे की मिसाल की तरह है। ये मिसालें कुरान व अतबिरु या उलिल अलबाब, अल्लाह मिसालों के जरिए से, आले रसूल मिसालों के जरिए से, कुरान मिसालों के जरिए से समझाता है। वाज़ेह तरीन कुरान की आयतें हैं जिनसे आप फ़ज़ाइल अहले बैत को पढ़ सकते हैं।